इतना ही चित्तवृत्ति हमारा निर्मल होगा और हम उनके सानिध्य में प्रिय सेवा के लिए उपस्थित हो सकते हैं, प्रेम सेवा अधिकार मिलेगा। अभी कल तक हम लोगों ने सुना कि पुरुषोत्तम देव का यदि साधना करना है, उपासना करना है, तो उनके मंत्र का जप, ध्यान और उनका स्मरण, वंदन अवश्य ही कर्तव्य है। तो उनके मंत्र में बतलाया, कृष्ण स्वयं ब्रजवासियों को कहते हैं, जब सब ब्रजवासियों को लेकर कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाया और उनको 56 भोग हजार उपहार के साथ उनको आह्वान किया, आदर किया, समाधित हुए, पूजा ग्रहण किया, पूज्य आराध्य बने, तो उनका महिमा भी उन्होंने दिखाया। केवल एक तरह से प्रियता नहीं होता है, प्रेम वर्धित नहीं होता है। और देवता लोग कृतज्ञता को स्वीकार नहीं करते। कोई पूजा करते हैं, आराधना उपासना करते हैं, और उनको थोड़ा आशीर्वाद या वर देके, कुछ वस्तु देके भाग जाते हैं। उनका कभी भी समस्त दायित्व को ग्रहण नहीं करते। किंतु कृष्ण ने कहा, पूरा दायित्व जिम्मेदारी हमारा कौन ग्रहण करेगा? एक साल में देवता लोगों की पूजा होती है तो आते हैं, पूजा लेके भाग जाते हैं और वो आशीर्वाद थोड़ा को दे दिया, इसके बाद कौन देखभाल करेगा? इसे कृष्ण ने कहा, ये गिरिराज गोवर्धन हमारा सबका ख्याल रखेगा, हमारा जिम्मेदारी लेगा, हमारा सब समय रक्षा करेगा। वो हमारे लिए सदा प्रिय हैं। इससे बतलाया दास गोस्वामी ने, ब्रजनभ तिलकत्ते कल्पवेदो स्फुटंग में, ये ब्रज के तिलक स्वरूप है, प्रियत्व में सबसे अधिक है। यहाँ तक कि केवल मनुष्य नहीं, प्राणी मात्राओं के, सभी प्राणियों के। कौन सा प्राणी? कहते पशु पक्षी जितने हैं, कीट पतंग, सबके उपकार सोचते हैं, सबकी भलाई करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। ये नहीं कि केवल जो पूजा करते हैं उनका आदर करते हैं। कहते हैं ब्रजनर पशु पक्षी व्रात सख्यक दात अगणित करुणात्मन मामूरी कृत अत्यंतम। कहते हैं भूलते नहीं हैं, आदर करना, स्नेह करना, उनको प्यार से लालन पालन करना, ये सबकी बस की बात नहीं है। कृतज्ञता को स्वीकार करना ये साधारण बात नहीं है। मेरे गुरु महाराज कहते हैं और कहते थे अभी भी, क्या किसने तुम्हारा इतना भी उपकार किया तो कोई भूलो नहीं है, किंतु यह सबके लिए संभव नहीं। गिरिराज जी कहते ब्रज नर पशु पक्षी व्रात सख्यक दात, मनुष्य प्राणी मात्र नहीं, वो पशु पक्षी कीट पतंग बंदर भालू रीछ सांप हैं। वो हमारे दास गोस्वामी कहते हैं, कहते क्या, ब्रज में सांप बिच्छू कीकट जितने हैं वो चिदानुकूलम परम, लीलानुकूल परम चिदानंदमयम। तो हमारे गिरिराज गोवर्धन समस्त गायों को, बछड़ों को, जितने ग्वाल बाल, ये नहीं, जितने पशु पक्षी, सबके प्रति उदारता के साथ उनकी लालन पालन और उनकी रक्षा। उनको कोई भी गिरिराज जी के शरण ले ली और उनको स्मरण किया, चाहे कहीं भी हो, वो
वहाँ से भी उनके पालन पोषण और रक्षा करेंगे। इसलिए कृष्ण ने स्वयं उनकी महिमाओं का बखान की, ब्रज देवियों ने उनकी महिमा बढ़ाई और उनके महिमा का बखान की। क्या कहते हैं, कृष्ण के पास सब ब्रजवासी ने पूछा, भाई इतना दिन हो गया ब्रज में, तुमने कभी तो बोला नहीं कि गिरिराज जी की महिमा वो आए कहाँ से, कब से, और उनमें इतना सामर्थ्य है, हाँ? तुमने कभी कुछ बोला नहीं। अब पूजा करवाया और तब उनके साथ हमें मित्रता बनाया, रिश्ता बनाया। इसके पहले तो हम जानते नहीं थे। हमने कितना अन्याय अपराध की, उनको पैर से चल के कुचल डाला, कूड़े करकट फेंका और उनका आदर करा नहीं, किंतु वो तो हमारे प्रति नाराज़ नहीं, घृणा नहीं करते और हमें उपेक्षा नहीं की। हाँ, हमने अनादर की किंतु उन्होंने उस कभी सोचा नहीं। हाँ, उसका बदला लेने के लिए सभी तो यार, इंद्र की पूजा नहीं की तो 1 मिनट में बदला लेने के लिए सबके ऊपर अत्याचार शुरू कर दी, किंतु गिरिराज जी ने तो ऐसा भी नहीं की। हाँ, कितना हमने उनके प्रति अन्याय किया, गलत किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तब कृष्ण कहते हैं, ये गिरिराज गोवर्धन ये सबसे अधिक जो वस्तु हैं, पंचम पुरुषार्थ, जो कि कभी नष्ट नहीं होने वाला, जो धर्मार्थ कामुख्य ये चिरस्थायी नहीं है, किंतु पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, ये प्रेमा भक्ति, प्रेम सेवा, प्रेम का संबंध ये कभी नहीं टूटता है और नष्ट नहीं होता, उत्तर उत्तर वृद्धि प्राप्त होता है। क्योंकि जहाँ स्वार्थ होता है, स्वार्थ में बाधा पड़ता है, वो वहाँ पर क्या होता है, संबंध टूटता है और घृणा उपेक्षा भाव आता है। किंतु जहाँ स्वार्थ नहीं है, निष्काम निस्वार्थ है, नहीं, पंचम पुरुषार्थ है, भगवत प्रतिविधान के लिए चेष्टा है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। कहते हैं नेह विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कहते स्वल्पमपि, यदि ये पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम, थोड़ा भी भगवान के प्रति किसी का प्रेम प्रीति उत्पन्न हुआ, श्रद्धा से शुरू होता है, यदि उदित हुई तो ये नष्ट नहीं होगा कभी। यदि का अपराध हो गया तो, अवज्ञा किया तो, अनादर किया तो, नालायक, अज्ञ, अनभिज्ञ, अतत्वज्ञ, गलत किया तो, बोलते कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कर्म बन गया, भोग करोगे, इसके बाद और बढ़ेगा, नष्ट नहीं होगा। क्यों? स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात, महान भय से भी त्राण करेगा, उद्धार करेगा। और आगे क्या करेंगे, आगे उत्तरोत्तर इतना भक्ति वृत्ति बढ़ेगा जिसकी कोई हिसाब नहीं। और कृष्ण क्या कहते हैं, तक्ता स्वधर्मम चरणम्बुजम हरे भजनो अपक्यो पति तत् यदि को भा भद्रम अबुधमस्य किंग भजतो आपतो स्वधर्मता। कहते तक्ता स्वधर्म, शरीर का धर्म पालन किया, मनोधर्म पालन किया, किंतु स्वधर्म आत्मधर्म पालन किया नहीं। किसी ने आत्मा के द्वारा परमात्मा की कुछ सेवा किया, स्मरण किया, ध्यान किया, अजिज्ञता का स्वीकार कर प्रार्थना किया कि हमारे पास संदेह है, हमारे पास सब अवगुण है। जिस दिन कोई जीव ये समझता है कि मेरे अंदर दुर्गुण है, अवगुण है, अपवित्रता है, हम सबसे नीच और दयनीय हैं, उस दिन क्या होता है, उसका हृदय निर्मल होता है। वो उस समय कृपा मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, शरणागत होता है। उस शरणागति समय प्रभु क्या करते हैं, कहते हैं तुमने अब स्वधर्म आत्मधर्म में आप प्रवेश करने की चेष्टा करते हो, चलो अब रास्ता मैं दिखाऊंगा।
मार्ग मैं बताऊंगा। ये मेरा अधिक काम है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ दया है, हैं? जीव को ज्ञान नहीं, हैं? किंतु अभिमान है, समझता नहीं, बुद्धिहीन है, किंतु अपने को चालाक और चतुर समझते हैं। और जिस दिन अपने कमियों को अनुभव करता है उस दिन उनका सद्बुद्धि का उदय हुआ। हाँ। मानता नहीं, कोई बोलेगा तो बिगड़ जाएगा और विरोधी बनेगा, किंतु अपने कमियों को स्वीकार नहीं करेगा। और जिस दिन अपने कमियों को स्वीकार करता, समझता है, मानता है और भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान क्या करते हैं? कहते अब तुमको आत्मधर्म पालन करने के लिए, मैं सद्धर्म पालन करने के लिए अब अधिकार और योग्यता दूंगा। तो क्या करते हैं? कहते तक्ता सधर्मम चरणाम्बुजम हरे। हरि अपने चरण कमलों में स्थान देते हैं। तो उनका चरण कमल कहाँ है? कैसे हम पहुँचेंगे? कहते चरण कमलों के जो मधुप है, जो चरण कमलों को हृदय में धारण करके रखा है, हैं? वो उनके निकट आकर के सबसे पहले संबंध होता है। कहते वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नमः वैष्णव पुराण। हाँ, प्रतिजन्मे करी आशा चरणेर धूलि, नरोत्तमे कर दया अपनार बोली। यदि भगवान के चरणों को देखना है ना, तो जाओ भक्तों के पास, वैष्णवों के पास, उनके हृदय में उनका चरण कमल विराजमान है। वहाँ पहुँचते ही चरणाम्बुजम हरे, ओ कैसे चरण कमल का दास बनोगे, कैसे सेवा करोगे, वो सिखाएंगे। किंतु भजन अपक्ष पतित, यदि भजन नहीं कर पाया, हाँ, पतित हो गया, असत्संग हो गया, छुड़छाड़ करके फिर भोगी और बर्बाद हो गया, कभी मर गया, नहीं कुछ कर पाया, कभी विमुख हो गया, हैं? तो क्या होगा? थोड़ा पालन किया था, किसी के साथ कभी तुलसी का परिक्रमा कर दी, कभी गिरिराज जी की परिक्रमा कर दी, कभी महाप्रसाद खा लिया, कभी प्रणाम कर लिया सबके साथ में, हैं? कुछ आत्मधर्म पालन कर ली, किंतु कहते हैं ये कभी नष्ट नहीं होगा। जितना किया वैज समेत नहीं, दौरवैज सरवैज, जितना आपको चाहिए उससे भी अधिक प्रभु दयालु वो देने को तैयार और देते हैं, किंतु कर्मों का फल को भोग करने के पश्चात, किंतु भोग भी नहीं करना पड़ता। तो अकल आए तो सकल मिले, तो अकल नहीं आए तो क्या करे? इससे ठोकर खाना पड़ता है। औंधा गिरता है तब अपने अकल आता है, अर्थात ताकत तुम्हारा कहाँ है? इतना बलवान है, एक गिलास पानी उठा करके हाथ से नहीं पी सकता है, सब खत्म। तो किससे अभिमान? इससे बतलाया अभिमानम सुरापानम, गौरवम शुद्धरौरवम, प्रतिष्ठा सुकुरिविष्ठा, तंग तक्त्या हरिम भजित। सबसे पहले जड़ अभिमान छोड़ो, मैं विद्वान, बुद्धिमान, बलवान, पहलवान। हाँ, गीता जी में भगवान कहते हैं 17 अध्याय में, कहते हैं अहम बलवान, अहम भोगी, अहम अहम अहम। किंतु कहाँ से ताकत आया और किस काम का? परमार्थ के लिए व्यवहार किया तो हाँ, तुम्हारे लिए ये नित्य चिरस्थायी है, नष्ट नहीं होगा और बढ़ेगा, और नहीं तो अनर्थ होगा, बर्बाद होगा और बाद में सब खो बैठेगा, चौपट हो जाएगा। शरीर को लेकर के इतना बड़ा ढांचा हिला नहीं सकता। हाँ, अब तो कितना ताकतवर है, किंतु ये ताकत नष्ट कर दिया। इससे कृष्ण कहते हैं ये जो गिरिराज गोवर्धन है, ब्रजवासियों के लिए अत्यंत प्रिय है। इतना उनके ऊपर कोई आदर किया नहीं, उनको पूछा नहीं, उनको अनादर भत्सना तिरस्कार किया, उपेक्षा किया, किंतु वो ब्रज को छोड़ करके कभी बाहर नहीं गया।
और न किसी के अवगुणों को लिया। दो प्रकार के साधना में व्यक्ति है। साधन करने आया वो सबकी निंदा चुगली और सबके अवगुणों को रोज संग्रह करता है। ये खराब है, ये बदमाश है, ये चोर है, ये चुट्टे हैं, ये नीच है, ये चरित्रहीन है। सारा दिन वो इतना बड़ा घमंडी अहंकारी घमंडी देवाचार्य बन गया, सबकी बुराई करेगा। तो किसके साधन कर रहा है? हैं? नकलची हैं? नकल करके सबके दुर्गुणों को इकट्ठा करके भंगियों की तरह टोकरी भर के कूड़ा कबाड़ा लेके चल रहा है। और वो व्यक्ति साधन कर रहा है जो सबके सद्गुणों को लेना सीख गया। थोड़ा सा भी सद्गुण है उसको संग्रह करो। मधुमक्खी की तरह सब फूलों में, विषैला फूल में भी जाए तो, नाली में भी बैठ जाए तो वहाँ से भी वो मधु को ही आहरण करता है। तो साधन उस दिन शुरू होगा, परमार्थ में प्रवेश करेगा जब सबकी सद्गुण देखना शुरू करेगा। किसी की कारना करनिंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से ही जिन्हें खेले। महाप्रभु कहते हैं किसी की निंदा मत करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। हैं? सब समय कृष्ण कृष्ण बोलो, नहीं तो कृष्ण नाम नहीं कर सकते हो। जहाँ दूसरे के अवगुणों को लाओगे भर भर करके, हैं? कोई आता है कहता है मेरे बेटे की बुराई, मेरे बहू की बुराई, मेरे पति की बुराई, मेरे बाप की बुराई, सबकी निंदा। तो मैंने बोला ये जीवन तुम्हारा इसी के लिए है? हैं? क्या बनाया? नरक बनाया। कुछ तो साधन करना सीखो। भगवान दयालु हैं, कृपा करके सब कुछ दिया है। सबके प्रति आदर करना सीखो, सम्मान देना सीखो। सबको कहते हैं सबे जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। सब प्राणी मात्र को आदर सम्मान दो, क्योंकि परमात्मा सब में विराजमान है। वो सब देखते हैं। हम क्या दंड देंगे? जो कर्म करता है उद्दंड, तो उसके लिए दंडधारी हैं वो विराजमान है, वो सब देख रहे हैं। किंतु उनको सुधारना कैसे होता है, आगे बढ़ाएंगे कैसे? आप यदि पवित्र है, दुर्गुण नहीं है, हैं? तो आपके स्मरण करके, दर्शन करके, हैं? आपके सानिध्य में आकर के वो भी पवित्र हो जाएगा, दुर्गुण रहित हो जाएगा। और हमारे पास दुर्गुण की भंडार है तो आया सड़े गले मवाद और मुर्दे के पास, तो क्या मिलेगा उसको? दुर्गंध मिलेगा ना। तो हम यदि अपवित्र है, दुर्गुण के भंडार है हमारे पास आकर के, कोई भी खुश नहीं होगा, सभी लोग दुखी होंगे और दुर्गंध मिलेगा। क्यों अपवित्र है? कि जितना अपवित्र वस्तु हमने संग्रह की, सबकी दिन रात हमारा काम है चुगली करना, निंदा करना, चर्चा करना और बुराई करना है। तो हमारे पास भंडार क्या है? कफ, खखार, थूक, पीप, मवाद, पस, सब कुछ संग्रह कर ली। बर्तन खोला तो दुर्गंध के मारे सब भाग जाएगा। कौन आएगा? कीड़े मकोड़े, मक्खी हैं और जो ऐसे ही जहरीली हैं और जंतु समूह, प्राणी समूह आएगा। इसलिए अपने हृदय को पहले पवित्र करो। इससे कहते हैं देखो गिरिराज ब्रज में कैसे हैं। ब्रज नव तिलकत्ते कल्प वेदो स्फुटक में ब्रज के नव तिलक शोभायमान, सबकी सेवा करने के लिए। ये नहीं कहा कि गाय ने मेरे पर गोबर कर दी, ये नहीं कहा कि मेरे को कूड़ा सब झाड़ बुहार करके उपहार दे दी।
अब इंद्र जब बिगड़ गया, अच्छा मेरी पूजा तूने स्वीकार कर ली, एक ग्वाले की, ग्वाले ने ब्रज को बिगाड़ दिया और ग्वाला का बात सुन करके पत्थर की पूजा करा, रुक जा, तेरे को मैं वज्र से टुकड़ा उड़ा करके उखाड़ करके फेंक दूंगा। किंतु वो क्या कर सकता है, वज्रपात करने क्या हुआ, कहते संत चले सिरे चक्र धराई, भगवान के सुदर्शन चक्र विराजमान है, क्या कर लेगा, बालबा का क्या करेगा। अब सद्गुण के भंडार होने से कृष्ण कहते हैं गिरिराज जी के पास इतना सद्गुण कहाँ से आया, सब लोग के चरण धूलि उसके ऊपर पड़ा। इंद्र ने क्या करा, बरसात आंधी तूफान से कूड़ा कड़कट धो धा कर फेंक के और 7 दिन 7 रात उनका अभिषेक कर दिया, धो धा करके चक 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 कर दिया, एकदम कोई भी प्रांत में थोड़ा सा भी गंदगी नहीं रही। जब कृष्ण ने पूजा करा तब तो थोड़ा जगह अभिषेक किया, किंतु पूरा अभिषेक नहीं हुआ। अब ब्रजवासियों की इच्छा पूरा, कृष्ण की इच्छा पूरा किसने की, इंद्र ने कर दी। ओ स्वर्ग से मंदाकिनी के जल और जितने मर्दगण सबको बोला अब तुम सफाई करो। ऐसा आंधी तूफान आया, सब उड़ा के लेके भाग गया, कुछ नहीं रहा। इसका 7 दिन 7 रात वर्षा किया, मूसलाधार से धो धा करके साफ कर दिया। ये भी गिरिराज जी ने उसकी भी बुराई नहीं करी, ये तूने मेरे साथ शत्रुता की हैं, और इतना उनको शीतल कर दिया हैं। और इधर प्रसन्न है, क्यों, सारे ब्रजवासियों की सेवा करने की उनको सौभाग्य मिला। इससे कृष्ण स्वयं कहते हैं देखो इनका मंत्र सदा जप करो। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, जय गिरिराज धरन लय तेली शरण, वो ये जप करता है, किंतु कृष्ण कहते हैं जप करो क्या, ओम नमो गोवर्धन धरम। ये नहीं कहा मैं गिरिधारी हूँ मैंने धारण किया, नहीं, ये कहो ओम नमो गोवर्धन धरम। अच्छा, फिर कृष्ण ने क्या बोला, गोवर्धन धरंग वंदे गोपाल गोपरूपिणम। किसकी वंदना करना है? गोवर्धन धरम वंदे, जो गोवर्धन को धारण किया उनकी वंदना करो। हैं? क्यों? जिसके अंदर कोई भी बुराई नहीं, कोई भी दुर्गुण नहीं, सब सद्गुणों के भंडार है और प्रेम का भंडार है। हैं? और सारा भंडार किसने दी? कृष्ण कहते हैं मैंने दिया, किंतु ये नहीं चुपचाप छिपा कर गवैत्या, ये नहीं कहा मैं धारण किया। कहते गोवर्धन धर्म बंदे, उनका स्वरूप क्या है, गोपाल गोपरूपिणम। कैसे गोपाल गोपीरूपिणम कह रहे हैं, इधर करे गोपाल फिर करे गोपी। देखो गिरिराज जी का परिचय दे रहे हैं। गिरिराज जी कि कितना सामर्थ्य है, गोपालों के पास गोपाल बन के सेवा करते हैं, गोपियों के पास गोपी स्वरूप होकर के उनकी सेवा करते हैं। इसके लिए उनके स्वरूप का निर्णय आज तक कोई नहीं कर पाया, किंतु मंत्र में उनका स्वरूप का निर्णय देते हैं। जैसे बलदेव प्रभु साक्षात संदिनी शक्ति और अधिष्ठात्री देवता, और इधर राधा रानी के तरफ में जाओ तो अनंग मंजरी के रूप में, कृष्ण के साथ बलदेव के रूप में, बलराम के रूप में, उधर अनंग मंजरी के रूप में। ऐसे गिरिराज जी कैसे हैं? कहते गोपाल गोपरूपिणम, एक तरफ गोपाल सखाओं के साथ और सबकी सेवा कर रहे हैं, कंदर कंदमूलई रुजर दर्शानो द्रोणी संगे सुरंगई, सब समय झरना झर रहा है, निर्मल जल और सुंदर फल फूल और झरना और सुंदर कुंड, और कृष्ण के लिए अनुपमा अनुपमा मणिवेदी रत्न सिंहासन, और भी सब समय सुंदर सुंदर मणिवेदी सजा करके रखा है, बैठने के लिए आसन बिछा के रखा है। ओ गिरिराज जी को कृष्ण परिचय दे रहे हैं, गिरिराज जी की ब्रज के ब्रजवासियों को। कहते हैं सबके उनके पास जाने से चित्तवृत्ति निर्मल हो जाएगा,
अपने को दान दे दो। कहते दे दो दान, क्या? बोले 1 पैसे दे दो। बोली क्या है? 100 पैसा में 1 पैसा दे दो, 99 पैसा तुम्हारे पास। बोला अच्छा 25 पैसा दे दो। बोले क्या दिया? 1/4। बोला अच्छा 50 पैसा दे दो। बोला आधा आधा से क्या होगा? आधा इधर आधा उधर। बोला अच्छा 75 पैसा दे देता हूँ। बोले 1/3 दिया और तुम्हारा जो 1/4 रहेगा उसमें दुर्गुण भरेगा, मिट्टी धूल करकट और कूड़े कपड़ा का घर बनेगा। बोला अच्छा ठीक है 1 रुपया के पूरा ही दे देता हूँ, 16 आना देता हूँ। बोला ठीक है, अब तुमने पूरा किया, अब तुम्हें पूरा भंडार मिलेगा। कैसे? जब भोग लगाया ना, छिपा करके नहीं रखा, थोड़ा थोड़ा। कृष्ण बोले सब दे दो, दे दो। सब दे दिया, सब खा लिया। बोले पानी पिलाओ, पानी भी पिला दिया। बोले और ले आओ। बोले और तो है नहीं। कृष्ण बोले आप ब्रजवासी गरीब है, और नहीं, आप प्रसन्न हो जाओ। हाँ, और डकार ले ली। बोले ये लो तुलसी दल और प्रसन्न हो जाओ। और ठीक है, तो लेके भी खुश, देके भी खुश, और सबको भर दिया। तो हम सब कुछ नहीं दे सकते हैं, तो हमारे पास यदि कुछ और रह गया ना तो कैसे देंगे? कहाँ? इससे पहले सब दे दो, दान दे दो, तब देखो। लेकिन आप दे नहीं सकते। इसके लिए प्रभुपाद सच ठाकुर कहते हैं, एक पुजारी ब्राह्मण अपने बेटे को बुलाया, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। बोले बेटा इधर आ, गंगा जी जा कर के 1 घड़ा पानी ले आ, मैं अर्चन कर रहा हूँ, ठाकुर जी का भोग राग बनाना है, जल्दी घड़ा भर के ला, बाद में खेलना। घड़ा दे दी और पानी भरने गया गंगा जी में, निर्मल गंगा का जल खूब डुबाया 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 डुबाया, 7 बार 8 बार 10 बार, और लिया। अगर बोले ये लो कलश ले लो, पानी ला दिया, मैं जा रहा हूँ खेलने। तो सोचा पानी ले आया, ठाकुर जी को उतार लिया, फूल टूल चंदन वंदन ले ली, अभिषेक करेंगे। घड़ा देखा, उसमें 1 बूंद पानी भी नहीं। बोला ए इधर आ, कहाँ पानी है? बोले मैं तो लाया। मैं कैसे लाया? बोले खूब डूबोया गंगा जी में, घड़ा भर के लाया। बोले कहाँ है पानी? तो क्यों नहीं पानी? वो जाते समय फूल माला जो जो कुछ था सब उस घड़े में भर दिया। तो अब पहले सब निकालो, साफ करो, तब तो पानी आएगा। तो हम जा रहे हैं गिरिराज जी, कितना भर के ले जा रहे हैं? इतना इतना, सर के ऊपर भी है। कूड़ा कपड़ा को निकाल, गंदगी को निकालो। सामर्थ्य नहीं है तो बोलो, कोई निकाल के देगा। हाँ, तो अभी तो दान देना अच्छा होगा ना, नहीं तो कूड़ा कपड़ा गंदगी ढेर है, टॉयलेट फैक्ट्री दान दे दोगे तो ये क्या करेगा लेके? हैं? इसलिए कहते हैं, बेटे को कह रहा है ये फेंका निकाला क्यों नहीं? तो आपने बोला क्यों नहीं? इसके अंदर भर दिया आपने। मैं तो खूब डुबाया, पानी भर लेके लाया, बोल पानी आया ही नहीं। तो ऐसे ही कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक गोप गोपी ब्रज में जितने हैं सबका सेवा करने वाला। कैसे? सबके जो सद्गुण हैं संग्रह करने वाला। हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मास्टर के पास जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं, गुरु के दरबार में आते हैं, किंतु सद्गुणों को लेते नहीं। यहाँ तो कि गुरु को ही नहीं लेते। कर दे गुरु स्वार्थ पर है, पैसे वाले को तो बड़ा प्यार करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, हम जाते हैं तो बात भी नहीं करते। जहाँ जाएंगे हमारा नीच प्रवृत्ति लेके उनके वहाँ से दुर्गुणों को खरीद करके लाएंगे। सद्गुण हमारा पास सामर्थ्य नहीं संग्रह करने की, तो हमारा पवित्रता कैसे आएगा भाई? हैं? किंतु गिरिराज जी के लिए कृष्ण कहते हैं उनकी वंदना करो। किसकी? जो गोवर्धन धर्मबंदी
जो गोवर्धन को धारण किया है। कैसे छल बल से कह रहे हैं मेरी वंदना करो, नहीं है? किसकी वंदना करो? गोवर्धनधारी का, जो गोवर्धन को धारण करते हैं, अर्थात जिसके अंदर में प्रेम से सराबोर है और प्रेम परिपूर्ण है, भगवत प्रेम। मैं वहीं हूँ, उनके पास ही हूँ, और वो कैसे सद्गुण है, अपने गुणों के द्वारा सबके हृदय को जीत लिया, सबका आशीर्वाद मिल गया। अच्छे व्यक्ति को कौन नहीं आशीर्वाद देता, और कोई बुरे हैं, निंदनीय है, उनका भी आदर करता है। तो क्या होगा? कहते हैं वही जगाई माधव जब नवद्वीप में था, उनको देख के डर के मारे लोग भाग रहे थे, और वो जाकर के अब जब सबकी चरण वंदना करते हैं ना, प्रणाम करते हैं, उनका पानी के कलश लेके ऊपर पहुंचाते हैं, कपड़ाओं को लेके निचोड़ करके घर तक पहुंचा देता है, फूल की डालियाँ और लोग अब वो उसके गुणों को देख करके अब वो महाप्रभु की स्मरण करने लग जाते हैं। परस्मनि के स्पर्श से परस्मनि हो गया। ऐसे कृष्ण कहते हैं कि अधिक मास के देवता हमारे गिरिराज गोवर्धन है, जिनके स्मरण, जिनके दर्शन, जिनके परिक्रमा, जिनके सेवा, जिनके स्मरण, जिसके कीर्तन के प्रभाव से हृदय सरस और निर्मल, सुंदर और सुगंध से परिपूर्ण होगा। इसलिए मंत्र में कहा गोवर्धन धर्म बंदे गोपाल गोपरूपिनम, उनका स्वरूप चिंता करो, गोपी स्वरूप तो आपको गोपी स्वरूप में दर्शन होगा, गोपाल स्वरूप गोपाल स्वरूप में दर्शन होगा। आपके अंदर कहते हैं जादृश भावना जैसी सिद्धि भवती तादृशी, यह नहीं कि उनका अपना स्वरूप नहीं है, किंतु सबको कृपा करने वाले हैं, सबको दया करने वाले हैं। फिर क्या कहते हैं? गोकुल उत्सवम ईशानाम गोविंदम गोपिका प्रियम, और गोकुल के उत्सव स्वरूप है। गोकुल के कौन उत्सव है? नारद ऋषि कहते हैं सुदिताश्रित जनार्तिराशय ब्रह्म चिद्घन सुख स्वरूपिणे गोकुल महोत्सवायते कृष्णाय गोकुल महोत्सवायते कृष्णाय बपुसे नमो नमः। कहते नाम गोकुल महोत्सवायते, कृष्ण के गोविंद के जो नाम है ये गोकुल का उत्सव है। सब लोग नाम का सारा दिन गोविंद कृष्ण माधव और कृष्ण का नाम के अलावा ब्रज में और कोई जानता नहीं। कहते हैं ऐसे आरतियों को नाश करने वाला, दुख को दूर करने वाला, जैसे भगवान का नामों का स्मरण करते हैं, कराते हैं। ब्रज में कहीं भी ब्रजवासी से आपका संबंध होगा, प्रीति होगा, तो वो भगवान के नाम के अलावा कुछ जानते नहीं, स्मरण कुछ करते नहीं। तो यहाँ कहते हैं इसलिए नाम गोकुल महोत्सव आते कृष्ण पूर्ण बबू से नमो नमः। गोकुल का उत्सव है कृष्ण का नाम, जो जितना ही नाम का स्मरण करेगा इतना ही उत्सव, सब समय प्रसन्न। भंडारा क्या उत्सव, क्या उत्सव है? उनका रस उत्सव, उनका प्रेम रस से सराबोर और सब समय प्रसन्न। अब यहाँ कहते हैं गोवर्धन धर्म बंदे गोपाल गोकुल रूपिणम गोकुल उत्सव ईशानम। ईशानम एक शब्द कह दिया, गोकुल के उत्सव हैं आप बस गिरिराज की कृपा से माधवेंद्रपुरी पाद 2 साल गोपाल को प्रकट करके रोज छप्पन भोग, रोज भंडारा, रोज अन्नकूट हो रहा है। कहते हैं मथुरा के लोग बड़े बड़े धनी हैं, आगरा मथुरा सब आ गए और सबने हिस्सा ले लिया। आज मेरा अन्नकूट होगा, काल आज तक देखो चिरकाल कभी बंधन नहीं है। गिरिराज जी का अन्नकूट महोत्सव चल रहा है, बंधन नहीं है। ऐसे कहते हैं गोकुल उत्सव ईशानम, आप उस उत्सव को स्वीकार कर लिया, अपना लिया, आप भगवान के लिए समर्पण कर दिया,
भगवान की सेवा में आनंद समुद्र में मग्न हो गए तो क्या होगा? ईशा नाम, आप पूज्य, आराध्य, वंदनीय और आप सबसे पूज्य श्रेष्ठ बन जाएंगे। जिसकी पूजा करके आप भी पूज्य बन गए। हाँ, पुजारी भगवान की पूजा करता है ना, उसको सब आदर करता है, सम्मान करता है, किंतु ये उत्सव में ऐसे प्रवेश कर गया कि ईशा नाम, उनको सभी आराधना करते हैं। हमें भी कृपा करो, हमें भी। किस लिए? क्या उत्सव है? उनके हृदय में दुर्गुण नहीं है, सद्गुणों का भंडार आ गया है। ये संग्रह करना है, यदि साधन करना है ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कारना कर निंदा कृष्ण कृष्ण बोले, तो गुरु महाराज कहते थे देखो मूर्ख मत बनो, बुद्धिमान बनो। क्यों जानबूझ करके हत्यारा बना, दूसरों का बुराई को ले ली, काल के गाल में समाने के लिए तुम जा रहे हो हैं। किसी की निंदा चुगली कभी मत करो, न सुनो। महाप्रभु जी ने इसे कहा, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे। कुछ लोग तो बोलते नहीं हैं, न सुनते हैं, किंतु मन ही मन चिंता करता है, बुराई करता है। ये लोग मुझे आदर नहीं करता, मुझे सम्मान नहीं करता, मेरी बात नहीं सुनता, मेरी पूजा नहीं करता है, मेरे को उपेक्षा घृणा करता है, मैं इतना पुराना हूँ, मेरा हाँ, बस दिन रात उसी में लगे रहते हैं। कहते हैं क्यों? हमारा सत्संग नहीं है। सत कौन है? महत कौन है? जहाँ महानता है, सद्गुण है, वही तो सत है ना, सद आचरण है। तो कृष्ण कहते हैं गोकुल के उत्सव स्वरूप है, और इससे गोविंद का भी प्रिय है, गोपी का भी प्रिय है। तो ऐसे गिरिराज जी की इस महीना में अधिक मास, उनके परिक्रमा, उनका भोगराग, उनका अर्चन पूजन, उनका स्मरण, उनको समर्पण के द्वारा वो पुरुषोत्तम देव की उपासना, उसमें बहुत प्रकार के अधिकारियों के भेद से है। जैसे जगन्नाथ, जगत का नाथ पुरुषोत्तम है, रामचंद्र पुरुषोत्तम है, कृष्ण पुरुषोत्तम है, महाप्रभु पुरुषोत्तम है। किंतु कहते हैं, कृष्ण कहते हैं हमारा ब्रज की देवता। तब कृष्ण ने उनकी महिमा बखान की। कैसे? ये ब्रज में आए, अधिक मास में आए और अधिक वस्तु देने के लिए। ब्रज में आने से ही ब्रह्म भक्ति नहीं मिलता। इससे कहते भ्रमिवो द्वादश बने, कृष्ण लीला जे स्थाने, पूछा ही वो जने जने, वह ब्रजवासी चरणे धोरिया। दास गोस्वामी कहते हैं ब्रज में आया, ब्रज के लीलास्थली में भ्रमण करो, प्रार्थना करो, गोष्ठ एकाक का, गोष्ठ में रोते रोते प्रार्थना करो, तब कहीं जाकर के सत्संग अर्थात परिचय होगा, सद्गुण आएगा और उसके द्वारा हम चिरकाल के लिए पवित्र हो जाएंगे, अपवित्रता रहेगी नहीं। इससे प्रार्थना करना है, प्रभु यदि कृत जन्म हो यथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आस। कीड़े मकड़े भी बन जाऊं जहाँ आपके दास है। बहिर्मुख ब्रह्म जन्म की कोई ज़रूरत नहीं है, असत्संग की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो जीवन कितना गया और कितना जाएगा। अधिक मास कितना पालन किया और करेंगे, कुछ अधिक कुछ मिलेगा नहीं। इससे कुछ चाहिए नहीं, क्या बस सत्संग सेवोदीन नाम। तो यहाँ पर पुरुषोत्तम देव की स्तुतियाँ कहते हैं। तो हमारे गुरुवर्ग क्या कहते हैं? जैसे हमारे गिरिराज जी की, गोवर्धन की, समस्त आचार्यों ने स्तुतियाँ की, प्रार्थना की और उनकी पूजा की, आराधना की। ये कौन ने सिखाया? स्वयं भगवान
कृष्ण ने सिखाया। कृष्ण ने नहीं कहा और देवी देवता की पूजा करो, हाँ, महाप्रभु ने नहीं कहा। महाप्रभु ब्रज में आए और परिकरों को भेजा, किससे नित्य लीला अर्थात समस्त भगवत, हाँ, धाम को, लीला स्थान को पुनः प्रकट करो और देवताओं को प्रकट करो और उनके सेवा में अपने को समर्पण करो। तो इसलिए महाप्रभु स्वयं गिरिराज जी की परिक्रमा की। किंतु महाप्रभु ने क्या कहा, वृंदावन जाई हो ना रही चिरकाल, गोवर्धन चढ़ी ना देखी हो गोपाल। जगदानंद पंडित आ रहे थे, महाप्रभु ने कहा वृंदावन जाना चिरकाल रहना नहीं, क्योंकि ब्रज की विचारों को नहीं समझ पाओगे। और गोवर्धन में चढ़ करके गोपाल जी का दर्शन नहीं करना, क्योंकि सनातन गोस्वामी ब्रज में रहते थे। जगदानंद पंडित आए माधुगुरी नहीं करते, बोले मैं तो किसी का माधुगुरी नहीं करूँगा, हाँ, मैं तो प्रसाद बनाऊंगा, महाप्रभु को समर्पण करूंगा, भोग राग दूंगा, तब मैं खाऊंगा। मैं ऐसा नहीं हूँ स्वार्थपर अपना पेट भरने के लिए नहीं आया, मैं तो उनकी सेवा करूंगा, हाँ, बिना सेवा के मैं इंद्रिय तर्पण करने नहीं आया। बिगड़ गया सनातन गोस्वामी के ऊपर, तो उन्होंने हानियार व्यवस्था कर दी, कहीं से चावल ला दिया, कहीं से दाल भिक्षा करके ला के दिया, तो बना रहे हैं और बना करके भोग लगाते हैं महाप्रभु को और तब वो प्रसाद पाते हैं। एक दिन और रसोई बना रहे हैं और सनातन गोस्वामी क्या किया, सर में एक लाल कपड़ा बांध के आ गया। जब आ गया तो क्या हुआ, वो दिखा और दिखकर बड़ा खुश हो गया, वाह महाप्रभु ने आपको अपना उत्तरीय भैरवा दे दिया, हाँ, सर में बांध दिया आपने, धन्य है आप कृपा पात्र। बोले नहीं ये महाप्रभु का नहीं है, वो किसका है, बोले शंकरानंद सरस्वती कोई है मायावादी सन्यासी का। जैसे सुना मायावादी सन्यासी का कपड़ा और सर में बांध लिया, ले लिया और रस्सी बना लिया, चावल का हांडिया गरम और खल रहा है, उसको उठा करके लेके चला, मारेंगे उसको, भाग कर चले, खोपड़ी फोड़ दूंगा। क्यों उनके मायावादी को कपड़ा सर में लगा बांधा, हैं, उनके पास क्यों गया? तो उनका जो निष्ठा है, अंतर्निष्ठा महाप्रभु के प्रति, हैं, ये तो सबके लिए संभव नहीं है। इससे ब्रज करी बास रागानुगा होइया, स्मरण कीर्तन करो, यानी कि काल करो जापन उपदेश सारा धरो। यदि ब्रज में वास करना है तो अनुरागी जनों के साथ, नहीं तो सब गया, करी कराई मेहनत सब बर्बाद। इससे कभी नहीं, हैं, भूल करके भी गंदगियों को लेके अपने कीच उछालने की ज़रूरत नहीं और बुराइयों को लेके अपने भंडार नहीं बनाना है। फिर तो इतना गंदगी रख दिया ना, वहाँ देखो कुछ दिन बाद कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, छिपकली आ जाएगी और कॉकरोच आ जाएगा, हाँ, स्कॉर्पियो आ जाएगा, बस। इससे सब दिन सफाई करो, सब दिन चेतु दर्पण मार्ग जन्म, एक दिन नहीं सब दिन। कपड़ा गंदा हो गया तो धोना है, ऐसे चित्तरूपी दर्पण को मार्जित करना है। किंतु कैसे मार्जित करेंगे? यदि ऐसे गिरिराज जी के पास जाएंगे नहीं तो कौन मार्जित कर देगा? हमारे गंदगी को कौन दिखाएगा? कहाँ गंदगी है कौन निकालेगा? हैं, गुरु वैष्णव के पास नहीं जाएंगे तो कौन सफाई करेगा? और वो गंदगी इकट्ठा होते होते ढेर हो जाएगा ना, तो हम उस समय सड़ जाएंगे, क्योंकि सफाई हम करना जानते नहीं, आता नहीं। सब क्या होगा, फिर डिप्रेशन सर में चढ़ेगा, वो गंदगी है काम गैस बन के सर में चढ़ेगा, तो डिप्रेशन, डीजी, डिस्टर्ब, डिस्टेंस, फिनिश, खत्म। किंतु गंदगी को लिया किसने? इसे कभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, बोलो मत। चेतु दर्पण मार्ग जन्म, सब समय निष्कलंक निष्कपट और
हाँ भंडार खाली रहे बढ़िया, किंतु गंदगियों से भरो नहीं है, तब तो आप सदा प्रसन्न रह सकते हैं, भगवत नाम कीर्तन कर सकते हैं और भगवत स्मरण होगा। इससे अधिक मास में अधिक मास के देवता के पास मंत्रों का स्मरण करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। कृष्ण ने इससे कहा सद्गुणों के भंडार हमारे गिरिराज गोवर्धन है, उनको थोड़ा दान दे दो सब कुछ ले लो। दान दे दिया आप साफ हो गए, वजन गया, नहीं तो जाएगा नहीं। जिसको जिसको दान दोगे ना वो लेगा भी नहीं। वो कौन लेगा कूड़ा करकटों को, कौन लेगा हमारे अवगुणों को, और लेके कोई जाए भी सद्गुण देगा नहीं। इससे सद्गुण देने के लिए सत शिक्षा, सत विचार, सत योग्यता, केवल ये अधिक मास में अधिक वस्तु कृष्ण ने कुछ कुछ जगह में शक्ति संचार कर उनको दे दिया अधिकार। और पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ है, इधर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र है, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण है, प्रेम पुरुषोत्तम महाप्रभु हैं और उनके परिकर वृंद हैं। इनके पास अधिक वस्तु है, संग्रह करना है। अब हम कल से पुरुषोत्तम स्तुति कौमुदी से कुछ और पुराण उपनिषद से कुछ श्रवण कीर्तन करने की चेष्टा करेंगे। गौर प्रेमानंदे।